आज फिर काले कुएं से डरावनी आवाजें आ रही हैं। कुएं की भूख जाग रही है। क्या फिर से कोई अकाल मौत होने वाली है? प्रभु रक्षा करना। कुमार कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। फिल्म में इतना खोया था कि उसको बाहर का कोई होश नहीं था। उसका फोन कब से बजे जा रहा था, लेकिन कुमार का ध्यान बस टीवी पर था। कुछ देर बाद उसका ध्यान फोन पर गया। सामने से आने वाली आवाज ने कुमार को चौंका दिया। ये उसके अंकल की डरी सहमी सी आवाज थी। उसके अंकल ने बताया गांव में किसी ने सुसाइड किया है और उसकी लाश पुराने पीपल के पेड़ से लटकी हुई है। ये सुनकर कुमार का दिल जोर से धड़कने लगा। कुमार भागता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा। तब तक गांव वाले लाश को पेड़ से उतार चुके थे। पेड़ के पास काफी भीड़ जमा हो चुकी थी, पर सुसाइड करने की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। पिछले कुछ दिन से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लगता है वह आदमखोर कुआं फिर से जाग गया है। अगर ये अर्थी उस कुएं को भेंट ना की तो गांव में हर तरफ ऐसे ही अकाल मौत होगी। लेकिन कुमार को लगता था कि ये सब बस अंधविश्वास है। दरअसल कुमार कुछ दिन पहले ही शहर से पढ़ाई करके आया था और गांव की पुरानी प्रथा को अंधविश्वास मानता था। दरअसल इस गांव का मानना है कि जो भी इंसान इस गांव में मरता है उसके शव को उस कुएं को भेंट करना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हर घर में अकाल मृत्यु होगी। पंडित के लाख समझाने के बाद भी कुमार नहीं माना और उसकी जिद से हार मानते हुए गांव वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अगली रात दीपक अपने घर जा रहा था। अचानक उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अगले दिन दीपक की लाश उस गांव के जंगल में मिली। दीपक के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। गांव में एक और अकाल मौत के होने से गांव वालों में दहशत दूर दूर तक फैल गई और कुमार की बात न मानते हुए गांव वाले दीपक के शव को उस काले कुएं को भेंट करने चल पड़े। इस कुएं की दहशत इतनी है कि लोग दिन में भी यहां नहीं आते। शव को कुएं के अंदर गिराकर कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। गांव वालों का मानना है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुएं को भेंट देकर सब गांव वाले बिना पीछे मुड़ वापस अपने घर आ गए। कुमार इस घटना से अब तक उभर नहीं पा रहा था। आखिर किसी के शव को कोई कुएं में कैसे फेंक सकता है? कुमार गांव के रीति रिवाज के नाम पर फैलाए गए अंधविश्वास का डर लोगों के मन से निकालने के तरीके सोच ही रहा था कि फिर से उसके अंकल का फोन आया और उन्होंने बताया कि गांव के 2 और लोग 2 दिन से गायब हैं। उन्होंने कुमार को उस कुएं के पास न जाने की भी हिदायत दी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? ये सोचता हुआ कुमार दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसको पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। कुमार मुड़ा ही था कि बाहर से आने वाली आवाज ने उसको चौंका दिया। ये दीपक की आवाज थी, जिसको आज दिन में ही कुएं को भेंट करके आए थे।
कुमार दीपक को रोकने की कोशिश करने लगा, पर मानो दीपक को कुछ सुनाई न दे रहा हो। तभी अचानक दीपक उस कुएं के पास जाकर कहीं गायब हो गया। कुमार उसके पीछे गया। कुएं के अंदर देखने ही वाला था कि उसको एहसास हुआ कोई उसके पीछे है। कुमार ने मुड़ के देखा तो किसी ने उसको तेज धक्का दिया और कुमार कुएं में जा गिरा। धीरे धीरे गांव में अंधकार छाने लगा। हर तरफ लोग मर रहे थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उनको नोच नोच के खाया हो। हर तरफ सड़े मांस की बदबू फैलने लगी थी। कुमार का नाम भी अब उन लोगों में शामिल था जो गायब हो चुके थे। कुमार के अंकल कुमार को ढूंढते ढूंढते साधु के घर जा पहुंचे, लेकिन सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए थे। कोई दानव साधु की लाश को खा रहा था। इससे पहले वो कुछ कर पाते, वह दानव उन पर झपट पड़ा और देखते ही देखते उनको मौत के घाट उतर दिया। कुमार को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके कान में लगातार मंत्रों के जाप करने की आवाज आ रही थी। उसने उठकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुमार एक गुफा के अंदर था। बीचों बीच एक चिता जल रही थी। चिता से निकाले गए इंसानी मांस को अघोरी खा रहे थे और उनकी आत्माओं से गांव में माया जाल फैला रहे थे। ये सब रूह कपा देने वाला दृश्य था। कुमार झट से उठा और तेजी से भागने लगा। तभी मानो किसी ने कुमार को बुरी तरह जकड़ लिया हो। कुमार की चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने कुमार का शरीर पड़ा था और उसकी आत्मा एक खोपड़ी की ओर खींची चली जा रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस कहानी का ये भाग कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।